नमस्कार मित्रों। देखिए, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक सारी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद की घटना, मृत्यु लोक, यमलोक, नरक लोक जैसे कई चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। देखिए, अगर आपको कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी न किसी बुरी शक्ति आत्मा का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में अपनी जगह बना लिया है। यह संकेत बहुत ही भयानक और ख़तरनाक होते हैं। कई लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर वो इधर उधर ओझा बाबा के चक्कर में भागते हैं। घर में प्रेत या कोई बुरी शक्ति जब प्रवेश करती है तब घर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों के अचानक अकाल मृत्यु का सामना करना भी पड़ सकता है। घर में इकट्ठा धन अचानक किसी कार्य में खर्च होने लगता है और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर आपको भी अपने घर में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, यह संकेत बताते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। ये आपके परिवार को तरह तरह के कष्ट देने लगती हैं। इसलिए सभी को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन संकेतों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यह संकेत सपने के द्वारा, प्रकृति के द्वारा और पशु पक्षियों के द्वारा, गुरुजन के द्वारा मिल सकते हैं, जिसे जानना बेहद ही आवश्यक है। तो आइए अब जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किस मनुष्य के घर में भूत प्रेत वास करते हैं? तो ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिसे जानकर हम यह पता लगाएं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को उत्तर देते हुए कहा, कई रहस्यमयी बातों को बताया जिसे हम आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वैसे घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा गरीबी, दरिद्रता छाई रहती है। अगर किसी मनुष्य के घर में प्रेतों का वास होता है तो उसे कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। यह संकेत घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से फिर सपनों के माध्यम से मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में यह चीज़ें दिखाई देने लगें तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में भूत प्रेत का वास है। उसके पूर्वज या मृत परिजन प्रेत योनि में वास कर रहे हैं और उनके ही घर में विचरण कर रहे हैं। प्रेतों के घर आने से कई प्रकार के संकेत मनुष्य को मिलने लगते हैं। इसलिए उसे आप उपाय करके इन प्रेतों से मुक्ति प्राप्त कर लें, ताकि घर में माता लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का वास होने लगे और घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहे। देखिए, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि घर में प्रेत प्रवेश कैसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार में समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है। यानी प्रेत ऐसी वस्तु को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए कफ, मलमूत्र अनेक प्रकार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी भोजन रखने से प्रेत और आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए घर में ज़्यादा समय तक बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर मलमूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इससे ये बुरी शक्तियाँ घर में प्रवेश कर जाती हैं। साथ ही साथ घर में थकना, थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत घर में प्रवेश करते हैं। अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घर में थूकने की आदत होती है, जो कि शास्त्रों के अनुसार बहुत ही गलत मानी जाती है। घर को प्रेतों से मुक्त रखने के लिए घर की स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है और वहाँ नकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं। और ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, धर्म, पूजा पाठ जैसी धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के घर में प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है। जिस घर की महिलाएं ज़्यादा देर तक सोने वाली होती हैं, पति तथा गुरुजनों का अपमान करती हैं, ऐसे घर में प्रेत वास करते हैं। जिस घर के लोग बिना भोजन किए स्नान करते हैं, मतलब बिना स्नान किए ही भोजन करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, स्नान किए बिना पूजा पाठ धर्मादि कार्य करते हैं, तो उनके घर में देवी देवता चले जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। आइए देखते हैं कि घर में प्रेत होने के संकेत
कैसे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वायु रूप में वे होते हैं, इसलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वह वायु रूप में ही अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पुत्र और परिजनों के शरीर में प्रवेश करता है। अगर सपने में घोड़ा, हाथी तथा बैल जैसे प्राणी विकृत रूप में दिखाई दे या फिर क्रोध करते हुए आपकी ओर आक्रमण करे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को विपरीत परिस्थिति में देखता है, यानी सोते समय वह सीधा होता है, लेकिन जगने पर देखता है कि उसका सिर दूसरी ओर है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत बाधा हुई है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या उसका देहांत हुए या फिर उसके देहांत हुए पूर्वज गंदे कपड़े में दिखाई देते हैं, या फिर उनके पूर्वज दूसरे का भोजन चोरी करके भागते हुए दिखाई देते हैं, अथवा वह अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उसका देहांत हुआ परिजन प्रेत यानी प्रेत को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर सपने में कोई जानवर जैसे गाय, बैल, पंछी, घोड़ा आदि मनुष्य की भांति भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके मृत परिजन प्रेत योनि में चले गए हैं और वह आपके ही घर में वास कर रहे हैं। अगर घर में बार बार क्लेश होता है, धन का अचानक क्षय होने लगता है, घर के सदस्य अचानक से बीमार पड़ते हैं, तो वह बुरा संकेत माना जाता है, जिससे घर में प्रेत आत्मा होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा अगर घर में चमगादड़ आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि घर में प्रेत बाधा है। अगर आपके घर में गिद्ध आकर बैठ जाते हैं तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत से यह पता चलता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है। अगर आपको ऐसे संकेत मिले तो आपको तुरंत इसके उपाय कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते रहते हैं, कितना भी साफ करने पर मकड़ी के जाले फिर से ही बन जाते हैं, तो यह एक अशुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है और ना ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है। आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। इसे तुरंत दूर करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए, अन्यथा आपको इसका बुरा परिणाम देखने को भी मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे संकेत मिलते हैं तो व्यक्ति को प्रेत बाधा दूर करने के लिए गंगा में स्नान करना चाहिए और बेल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। घर में हवन करने, गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा घर में प्रेत आत्माओं को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों से गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।